जय मां गंगे। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पर। महाकुंभ की जो मैं लगातार कवरेज आपको दिखा रहा हूं, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 6 फरवरी को ताज़ा हाल दिखाने मैं फिर से ये वीडियो लाया हूं। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। क्या है हाल, अब कैसी है भीड़, कैसा है मतलब पूरा माहौल, पूरा सिनेरियो, सबके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि लगातार आपके लिए ये ज़रूरी वीडियो जानकारी मैं ला रहा हूँ। तो मैं खड़ा हूँ इस वक्त पीपा पुल पर और गंगा जी को आप सामने देख सकते हो। रोचक बात यह है कि आज घाट पे आपको भीड़ ज़्यादा दिख रही होगी। दोस्तों कल तक जो भीड़ कम थी, आज अचानक से फिर ज़्यादा हुई है। वो इसलिए हो रहा है कि अब जो लोग हैं वो जान चुके हैं कि अमृत स्नान जा चुके हैं, तो अब लोग निकल रहे हैं बड़े बड़े समूह में, परिवारों में, तो ताकि अच्छे से यात्रा हो सके। अब परिसर में जो कुंभ परिसर है, मेला क्षेत्र है, वहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं, जिस वजह से अब लोगों की जो पहुँच है, आमद है, वो बढ़ रही है, क्योंकि अब कम चलना पड़ेगा। इसलिए घाटों पर आपको भीड़ निरंतर दिख रही होगी और ये ऐसा चलता रहेगा 26 फरवरी आखिरी स्नान तक। जैसे ही आप देखोगे कोई वीकेंड आ रहा है, भीड़ बढ़ जाएगी, वरना एक बड़ा स्नान 12 फरवरी को जो है माघी पूर्णिमा का, वो तो आ ही रहा है। तो अब लोग निकल रहे हैं, गाड़ियाँ पहुंच रही हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, तो लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, पर एक एवरेज भी पकड़े तो 60 लाख से 1 करोड़ आदमी पर डे इस टाइम प्रयागराज में आ रहा है। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। तो इतना आदमी लगातार रोज आपको देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है, यातायात अब उतना परेशान नहीं करेगा। आप बोल सकते हो जो मेन वक्त था, खतरनाक टाइम जिसे बोल सकते हैं खासकर यात्रा के लिए, वो जनवरी में ही था। उसमें 20 तारीख के बाद से लेके और बसंत तक काफ़ी चलना पड़ा था लोगों को। मैंने खुद ये चीज़ देखी है। अब उतना नहीं है। रात के समय अगर आप संगम पहुंचते हो तो आपको ई रिक्शा सीधा संगम तक ही पहुंचा देगी 8-9 बजे के बाद। पर अगर आप दिन की बात करें तो इतनी पास तो आप संगम के पहुंचने वाले हो कि आपको मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और इतना तो दोस्तों चलना ही चाहिए। अगर आप एग्जैक्ट संगम ही पहुंच गए तो आप तो कुंभ को फील ही नहीं कर पाओगे, कुंभ को जान ही नहीं पाओगे कि कुंभ में कैसी तैयारी चल रही है, ये महाकुंभ का जो मेला है वो कैसा है। तो 1-2 किलोमीटर तो इंसान एक्सप्लोर ही करता है। तो आराम से आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करिए। जो पार्किंग है वो बाहरी की तरफ बनी हुई है, कि जहाँ पे नैनी ब्रिज है उसके बगल में ही पार्किंग आपको मिल जाएगी, जिसे मेला पार्किंग बोलते हैं। वहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हैं और राम मंदिर भी बना हुआ है वहाँ पे ना, एक जो राम मंदिर का जो प्रतिरूप है वो वहाँ रखा है। तो वहाँ पार्किंग तक आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी। 2 व्हीलर तो आपके सीधा संगम तक ही पहुँच जाएंगे अगर आप 2 व्हीलर से आते हो, वरना उसके बाद आप पार्किंग में अपना 4 व्हीलर खड़ा करिए और आपको वहाँ से तमाम ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही आप अपना जाइए, स्नान करिए। सुबह सुबह अगर आप जाते हो तो बता रहा हूँ, स्नान करिए। चाहे तो आप झूसी की साइड से जा रहे हो, चाहे आप संगम की तरफ से हो, जहाँ भी आपको जगह मिले आप स्नान कर लीजिए अपना ध्यान पूजा करने के बाद। और फिर अगर आपको बताऊँ वहाँ पे आप पास में और कहाँ कहाँ घूम सकते हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ एक पूरा सर्किट है। आप संगम पहुँचे, आपने स्नान किया, उसके बाद आप किला घाट गए, वहाँ से आपने बोटिंग वगैरह अगर आप करना चाहो तो बोटिंग वगैरह को आपने एंजॉय किया। उसके बाद किला के तरफ होते होते ही किला के अंदर आपको मिलेगा दोस्तों अक्षय वट मंदिर, अक्षय वट का पेड़, जिसको दोबारा से खोला गया है हाल में मोदी जी द्वारा। तो उसके दर्शन ज़रूर कर सकते हो। बहुत ही प्राचीन और पवित्र वृक्ष है, तो उसके दर्शन कर सकते हैं आप। उसके बाद आप थोड़ा सा किले में ही आगे बढ़ेंगे, कॉरिडोर बना हुआ है बाकायदा। उसके बाद आप पहुंच जाओगे पातालपुरी। वहाँ पर पाताल यानी ज़मीन के नीचे बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत प्राचीन मंदिर हैं, अकबर ने जिन्हें ढकवा दिया था, उनके दर्शन कर सकते हो। उसके बाद आप जस्ट थोड़ा सा चलोगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाओगे लेटे हुए हनुमान जी पे। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी प्रयागराज की यात्रा पूरी मानी जाती है। लेटे हुए हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति है, उनके भी आप दर्शन करें, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कॉरिडोर बन गया है, पहले मंदिर छोटा हुआ करता था, पर कुंभ को ध्यान में रखे हुए बहुत बड़ा बना दिया गया है, बैरिकेडिंग वगैरह सब लगी है। और इसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा विमान मंडपम, जो कि दक्षिण शैली का बना हुआ एक मंदिर है, उसके भी दर्शन कर सकते हो। बस दिन में वहाँ पे बंद कर दिया जाता है, दिन में 2 घंटे के लिए, जो आप बोल सकते हो बीच का टाइम होता है उसमें बंद होता है। और इसके अलावा आप चाहें तो आप डिजिटल महाकुंभ का भी एक बहुत बड़ा, वहाँ पे आप बोलोगे तो कैंप लगा है, एक बहुत बड़ी एक जगह बनाई गई है जहाँ पे आप डिजिटली
अनुभूति कर सकते हो, तो उसको भी ज़रूर देखें। बच्चों को वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो उसके भी दोस्तों आप दर्शन करो, उसको भी ज़रूर देखो। ये आपका पूरा एक दिन में हो जाएगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ, प्रयागराज अगर आप सुबह पहुँच जाते हो तो यकीन मानिए आप पूरा अपना पूजा पाठ स्नान करने के बाद शाम को प्रयागराज से जा सकते हो। अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो, तमाम होटल धर्मशाला है, बट अभी पैसे बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप स्नान कर लिया संगम पे तो मेरा तो ये मानना है कि आपको उसी दिन निकल जाना चाहिए, अगर आप रुकना नहीं चाहते। क्योंकि महाकुंभ के बाद आप आइए तो और आपको पैसों में भी बोलते हैं राहत मिलेगी, सस्ते कमरे मिल जाएंगे, एक सुकून होगा। पर अभी हमारा जो ध्येय है वो ये है कि हमें महाकुंभ में, माँ गंगा में, संगम में, त्रिवेणी में अपनी डुबकी ज़रूर लगानी है। तो डुबकी लगाइए, अपना ये 4-5 जो मुख्य प्रमुख स्थल है इनमें आप घूमिए, और उसके बाद आप चाहें तो अपने गंतव्य को निकल जाएं। अगर आप अखाड़ा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो फिर आपको तमाम पीपा पुल मिल जाते हैं जो आपको झूसी की तरफ लेके जाते हैं, तो उन किसी भी पीपा पुल से आप पार करिए, वॉकिंग डिस्टेंस करते हुए जाइए और अखाड़ों में जा सकते हो। अखाड़ों में देख सकते हो नागा साधु बाबाओं को। वैसे तो दोस्तों 50% से ज़्यादा जो साधु महात्मा हैं वो दोस्तों जा चुके हैं बसंत पंचमी के स्नान के बाद। तो थोड़े बचे हैं, वो बस माघी पूर्णिमा तक चले जाएंगे। तो अब देखोगे आप जो शिविर हैं वो खाली होने लगे हैं, शिविर को दोबारा हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। झूसी में ही बहुत बड़े एरिया में ही ये मेला क्षेत्र बनाए गए हैं जिन्हें सेक्टरों में बांटा गया है। अच्छी बात यह है कि कुछ दिन पहले तक झूसी में पैदल लोग घूम रहे थे, और ये सेक्टर इतने बड़े हैं कि मैं सच बता रहा, कई कई गांव से बड़े ये सेक्टर हैं, कई कई छोटी छोटी तहसीलों से बड़े ये सेक्टर हैं। तो इन सेक्टरों में अब आप ई रिक्शा की मदद से बड़े आराम से घूम सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। उसके बाद आप अपना एक्सप्लोर करिए और वापस आप अपनी पार्किंग में आ जाइए और अपने गंतव्यों की तरफ निकल जाइए। ये मैंने आपको एक दिन का पूरी तरीके से आपको मैंने जानकारी दे दी है कि कहाँ कहाँ आपको घूमना है, पूरी ताज़ा जानकारी दे दी है। रही बात भीड़ की, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर एवरेज से ज़्यादा भीड़ अब पर डे आएगी। मौसम अब गर्म होने लगा है तो दिन में और ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अपना स्नान कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तमाम जानकारियाँ मैं लगातार ला रहा हूँ, आपको छोटी छोटी जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कुंभ से जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा ग्राउंड ज़ीरो से। उसके अलावा संगम नहीं जाना चाहते हो तो भी अन्य आपके पास ऑप्शन हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट है, आप वहाँ नहा सकते हो। अगर आप आ रहे हो उस तरफ से, रीवा चित्रकूट की तरफ से, तो आपको अरेल घाट मिल जाएगा। अरेल घाट बहुत ही सुंदर घाट है दोस्तों। अरेल घाट में आप जाओगे तो आप देखोगे सामने से कि कितना सुंदर प्रयागराज का संगम है, किला है, मतलब एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक नज़ारा देखने को मिलता है। पर एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अरेल घाट में यमुना जी हैं, किला घाट में यमुना जी हैं। हम लोग क्या गलती कर देते हैं, कई कई बार हम यमुना जी में स्नान कर आते हैं, जबकि महाकुंभ में स्नान करने का जो सबसे ज़्यादा महत्व है वो है गंगा जी में या त्रिवेणी संगम में। गंगा जी में ही नहाने का महत्व बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग जो जल भर लेते हैं वो भी नहीं जानकारी होने की वजह से यमुना जी का भर लेते हैं। यमुना जी का जल अगर आप भरते हो तो दोस्तों वो जल जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए हमेशा जल जब भी भरे घर के लिए हमेशा गंगा जी का भरे, वो कभी ख़राब नहीं होता। तो अरेल घाट भी एक अच्छी जगह है घूमने के लिए। अरेल घाट में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो, बहुत सारी बोटिंग वगैरह वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। लग्जरी टेंट का भी एक पूरा का पूरा टेंट सिटी अरेल घाट की तरफ ही बनाई गई है। ये तो हो गई एक अदर एक्टिविटीज़। मेन हमारा जो है, हमें संगम में डुबकी लगानी है, तो उसी तरीके से आप अपना प्लान करिए। स्टेशन की बात करें तो मुख्य स्नानों पे सिर्फ संगम जो स्टेशन है रेलवे वो बंद रहेगा, बाकी सारे स्टेशन खुले रहेंगे। और बात करें स्टेशन की तो स्टेशन पे भी इस तरीके से काम किया गया है कि एक साइड से सिर्फ आना होगा वन वे और एक साइड से जाना होगा। जो हम पहले कॉमन लेक देखते थे ना कि एक ही रास्ता आने जाने का होता था, अब ऐसा नहीं होता। और वहाँ पे जो बोलते हैं रिजर्वेशन वालों की एक अलग बना रखी है रास्ता जाने का, और एक जनरल वालों का अलग बना रखा है। फिलहाल तो जनरल वालों का तो कोई टिकट लग ही नहीं रहा है, ना कोई चेक कर रहा है, पर जनरल वाली जो जगह होती है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आपको अगर टिकट मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे जो आप हमेशा रील वगैरह देख रहे हो इंस्टाग्राम पे कि
स्टेशन पे बहुत भीड़ है, घुस नहीं पा रहे हैं जिनकी सीट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यकीन मानिए, जिनकी सीट है ना वो बहुत ही आसानी से जा रहे हैं स्टेशन पे, लगातार पूरी फोर्स है, सारे टीटी आपको खड़े मिलेंगे। टिकट अगर आपका जनरल का है तो आप रिजर्वेशन वाली जगह पे तो जा ही नहीं सकते, आपको जाने ही नहीं देंगे। इस तरीके की पूरी व्यवस्था आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, अगर आपकी रिजर्वेशन है तो आपको आपकी सीट मिलेगी और बड़ी आसानी से आप अपना स्टेशन में जा सकते हो। बात करें इस क्षेत्र की अब के किस तरीके से हमें वहाँ पे रहने का होगा, तो रहने का दोस्तों ऐसा है कि अभी भी रेट वहाँ पर हाई है, पर आप कोशिश ये करें कि एक दिन में जाएं और शाम तक अपना वापस आ जाए। अगर रात में आपको रुकना है तो मैं आपको बोलूँगा अभी भी झूसी साइड अगर आप जा सकते हो तो बहुत सारे अब वहाँ पर, मैं ये जो शिविर लगे हैं जो अखाड़ा क्षेत्र में, वहाँ पे जगह काफ़ी अब बची है क्योंकि लोग अब वहाँ से जाने लगे हैं। तो अगर आप बाबा साधु से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना स्टे कर सकते हो, आप आराम से वहाँ रुक सकते हो। अगर आपके पास कपड़े हैं तो वो रुकने के लिए बिल्कुल मना नहीं करते। और भोजन की तो महाकुंभ में ऐसी माँ गंगा की कृपा है कि भोजन की तो कोई कमी ही नहीं है। शायद ही एक भी ऐसा कोई इंसान हो जो पूरे महाकुंभ में भूखा सोया हो। देखिए कितनी बड़ी महिमा है कि करोड़ों आदमी, 30-40 करोड़ आदमी इस वक्त तक कुंभ में आ चुका है, पर एक भी आदमी एक भी रात भूखा नहीं सोया है। ये कितनी बड़ी, मैं कह रहा ऐसा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी 6 फरवरी की प्रयागराज महाकुंभ की ताज़ा जानकारी। हर छोटी बड़ी बात मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, और अगर कुछ बात छूट रही है तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हो। कुछ भी आप जानना चाहते हो कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट मैं अगली वीडियो में ज़रूर ले लूँगा, और जो भी आपके सवाल होंगे उस पर ही वीडियो होगी। तो कमेंट ज़रूर करते रहे, लाइक कर दे और सबके साथ शेयर करते रहे। देखिए पूरी वीडियो कंप्लीट परफेक्ट कभी नहीं हो सकती, पर जब भी आप जो भी पॉइंट मुझे हाईलाइट करोगे उसी पॉइंट पर मैं उसको वीडियो में कवर ज़रूर कर लूँगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो लाता रहूँगा। आपका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, जय श्री राम, नमस्कार।